दोस्तों, बिहार पुलिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 फॉर्म कैसे फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए आप सभी फुल प्रोसेस देखिए, लाइव प्रोसेस देखिए मोबाइल से कैसे क्या आपको फॉर्म फिलअप करना है। सबसे मेन है दोस्तों गलती में भी देखिएगा 3-4 ऐसे गलती है जो अगर आप करते हैं तो सीधे आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो भूल से भी आपको नहीं करना है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक फॉर्म फिलअप करना है। देखिए सरकारी नौकरी के लिए सबसे पहला जो चरण होता है दोस्तों, सही तरीके से फॉर्म फिलअप करना। अगर आप यही फिलअप नहीं कर पाइएगा तो फिर सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, ये CSBC का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। अब यहाँ से आप सभी थोड़ा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस देखिए हम आप लोगों को तैयारी सब कुछ कराते हैं, तो ये अच्छे से पता है कि क्या क्या चीज़ में आपको CSBC रिजेक्ट करेगा, किस किस चीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसलिए आप सभी अच्छे से पूरा प्रोसेस देख लीजिए और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, एडमिट कार्ड भी आए। देखिए 3 चरण में आपका फॉर्म फिलअप होगा। पहला चरण है रजिस्ट्रेशन। तो कुछ छात्र यही गलती कर देते हैं कि रजिस्ट्रेशन तो कर लेते हैं लेकिन फॉर्म सबमिट ही नहीं करते हैं। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चलेगा, रजिस्ट्रेशन के इसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला चरण है फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, इसके बाद देखिएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब डिटेल्स देना है। इसके बाद देखिएगा सबमिट कीजिएगा। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर चेक करके आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। फॉर्म जब सबमिट होगा उस समय भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये 3 चरण है। तो पहला चरण है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में देखिएगा यहाँ पर कुछ बेसिक निर्देश है, जैसे आपको नाम 10th सर्टिफिकेट में जो मार्कशीट में 10वीं में दिया हुआ है वही हूबहू फिलअप करना है, आधार कार्ड के अनुसार नहीं फिलअप करना है। 10th मार्कशीट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ और नाम, फादर्स नेम है वही हूबहू आपको फिलअप करना है। वेरिफिकेशन में भी आपसे यही मिलाया जाएगा। ये देखिएगा मिनिमम एज मैक्सिमम एज का कंडीशन, मिनिमम 18 साल चाहिए जो कि 1 अगस्त 2025 के अनुसार है, मैक्सिमम 1 अगस्त 2023 के अनुसार काउंट किया जा रहा है। यानी 2 साल का अधिकतम उम्र में आपको छूट भी दिया गया है। फॉर्म का फी दोस्तों 180 रुपये है और जनरल EWS BC में 675 रुपये पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए 180 रुपये है। ये देखिएगा तो बेसिक निर्देश है 18 अप्रैल तक आपके पास 12वीं का रिजल्ट आ जाना चाहिए। यानी इस साल जिसका 12वीं का रिजल्ट आएगा वो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। बस ये है कि 1 अगस्त 2025 तक आपका जो यहाँ पर है 12वीं का, यानी आपको 18 साल मिनिमम एज पूरा हो गया और 18 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाता है 12वीं का, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। यहाँ से निर्देश देखने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर ये पोस्ट नेम कांस्टेबल, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम। देखिए अगर आपका नाम 3 शब्द का है तो आपको फर्स्ट नेम में लिखना है, फिर मिडिल नेम और सर नेम। अगर आपका नाम 2 ही शब्द का जैसे राम कुमार है तो फर्स्ट नेम देना है आपको और लास्ट नेम यहाँ पर देना है। इस तरह से हो गया। इसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी में तो इंडियन सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो बिल्कुल एक्टिव मोबाइल नंबर सही तरीके का दीजिएगा। वेरिफिकेशन अन्य चरणों का जो भी जानकारी है SMS के माध्यम से इसी मोबाइल नंबर पर आपको मिलेगा। मोबाइल नंबर चेंज ये सब सुविधाएं नहीं है। ईमेल ID आपको बिल्कुल एक्टिव देना है अपना। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार के निवासी है? अगर आप बिहार राज्य के हैं तो यह सिलेक्ट कीजिएगा, नहीं है तो नो। दूसरे राज्य वाले नो सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में आप आ जाइएगा। यह सेलेक्ट करने के बाद देखिएगा यहाँ पर तो जेंडर मेल फीमेल पूछा जा रहा है। जो भी आपका जेंडर है, इस पर थर्ड जेंडर को भी अलाउ किया गया, ट्रांसजेंडर को। जो भी आपका जेंडर है यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कैटेगरी जनरल, EWS BC SC ST, तो जो भी आप कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म हो करके अपना कैटेगरी यहाँ से फिलअप कीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, तो जैसे यहाँ पर एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ लेते हैं यहाँ पर डमी, तो जैसे यहाँ से देखिएगा तो 2 तरीके का आपको डिटेल्स आएगा। जैसे 1 जनवरी 1996 लेते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 1 जनवरी 1996 के अनुसार। और फिर इसके बाद देखिएगा आर यू होमगार्ड बिहार, अगर आप यस है तो यस सिलेक्ट कीजिए, नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आपको प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए यहाँ से दोस्तों कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप करने के बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से देखिएगा तो ओवर एज आ रहा है 1996, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट है, तो आप अपना यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, अगर उस अनुसार रहेगा तभी प्रोसीड पर क्लिक होगा। तो चलिए यहाँ से एक डमी डिटेल्स है आप लोगों की जानकारी के लिए है। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा जो भी आप डिटेल्स दी है ये आ जाएगा। इसको आपको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है, इसमें किसी प्रकार का त्रुटि रहेगा वही आपके फॉर्म, एडमिट कार्ड, वेरिफिकेशन के समय सब कुछ मांगा जाएगा। अगर इसमें त्रुटि है तभी आप पेमेंट नहीं किए, यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके एडिट अपना कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर घोषणा पत्र है, तो इस घोषणा चेकबॉक्स को आपको क्लिक करना है। और ये जो भी डिटेल्स है दोस्तों डमी डिटेल्स है, आप लोगों की जानकारी के लिए यहाँ पर कैप्चा आपको फिलअप करना है।
इसके बाद 675 रुपये का पेमेंट है, मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद SBI का यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट कीजिएगा। फिर आपको स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, मोबाइल पर SMS के माध्यम से भी आ जाएगा। इसके बाद आपको लॉगिन करना है। अब चलिए अगला चरण आप सभी देखिए। जब आपका दोस्तों रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इसके बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए 2 चरण है, या तो आप रजिस्ट्रेशन ID डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं। तो जो भी मोबाइल नंबर आप डेट ऑफ बर्थ दिए हैं उससे लॉगिन कीजिए, फिर इसके बाद आपको फॉर्म डिटेल्स आ जाएगा। चलिए अब मेन आपके लिए है, इसको आप देखिए अच्छे से। अब देखिए दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से आपके सामने निर्देश आ जाएगा। ये निर्देश देखिएगा, यहाँ पर है 12वीं का जो भी आपका डिटेल्स मार्कशीट पर है, ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए जो कि 2 माह के अंदर का खिंचा होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ 10 KB से लेकर के 500 KB के बीच का फ़ोटो साइज़ होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का। तो देखिए आप लेटेस्ट फ़ोटो दीजिएगा, और फोटो में देखिएगा तो यहाँ पर चश्मा, ये सब टोपी कैप, ये सब चीज़ें नहीं लगा होना चाहिए। तो यानी आपका फेस का होना चाहिए। सेल्फी वाला फ़ोटो आपको अपलोड नहीं करना है, स्टूडियो से बना करके देना है, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसके बाद देखिएगा फ़ोटो, इसके बाद सिग्नेचर का है 25 KB साइज़ में, हिंदी अंग्रेजी दोनों सिग्नेचर आपको देना है। डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक का जो भी डिटेल्स है ये सब आपको देना है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के अनुसार 12वीं होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा पता का विवरण, तो जो भी आपका निवास प्रमाण पत्र अस्थायी उस अनुसार। आपराधिक कानून के मामले में अगर आपके खिलाफ केस है तो यस सेलेक्ट करना है, कौन सा केस है ये डिटेल्स देना है, नहीं तो नो। फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। इसके बाद देखिएगा प्रिंट का ऑप्शन है, और अगर किसी प्रकार का मिस्टेक होता है तो इसमें एडिट का ऑप्शन नहीं है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, फिर दोबारा से आप सभी फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। और जो फॉर्म का फ़ी रहेगा पेमेंट, ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पर चेकबॉक्स घोषणा है और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आगे का डिटेल्स आप सभी देखिए। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अब आपका मेन यहाँ पर फॉर्म खुल गया। तो फॉर्म ओपन होने के बाद शुरू में आपका बेसिक डिटेल्स रहेगा ऊपर, और यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस है। तो देखिए 2 तरह का इसमें पोस्ट प्रेफरेंस है। पहला जो यहाँ पर है दोस्तों बिहार पुलिस का है, दूसरा देखिएगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल। तो आप अपने अनुसार BMP ऊपर में रखना चाहते हैं, जिला पुलिस रखना चाहते हैं, उस अनुसार आप रख सकते हैं। तो इसको लेकर आप लोग वीडियो बना करके देंगे, फिर उस अनुसार आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा। सबके लिए अलग अलग रहने वाला है, किसी को देखिएगा BMP पसंद है, किसी को जिला पुलिस पसंद है। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम। इसके बाद देखिएगा विवाहित अविवाहित का कंडीशन है, जो भी आपका है, मैरिड अनमैरिड, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिएगा आइडेंटिटी कार्ड टाइप है, तो यहाँ पर वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड ये देना है। बेस्ट होगा आधार कार्ड ही आप दीजिएगा, वेरिफिकेशन के इसमें बेहतर रहता है। इसके बाद आधार कार्ड दीजिएगा तो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, आपका जो भी कार्ड नंबर है 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर इसमें देना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क यानी पहचान चिन्ह। तो देखिए अगर आपके चेहरा पर तिल का निशान है, कहीं पर कट का निशान है, हाथ पैर, वैसे हाथ का आपको देना, पैर का नहीं देना है। तो चेहरे पर ही आप खोज लीजिएगा कहीं पर तिल का निशान, तिल को इंग्लिश में MOLE मोल कहते हैं, तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर चेहरे पर है तो मोल ऑन नोज, अगर नाक पर है तो गाल पर है, तो उस अनुसार आप यहाँ पर दे दीजिएगा। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर फ्रीडम फाइटर है, तो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी, अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे तो उसका एडिशन में यस देना है, नहीं तो नो देना है। तो अगर आपके पास नहीं है डॉक्यूमेंट तो नो दीजिएगा, यस आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो ये पहचान चिन्ह क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। अब यह है कि सर जी मेरे पास मूल प्रमाण पत्र नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी देखिए। देखिए यहाँ पर पहला में 10th है, नेम ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बोर्ड का नाम यहाँ पर आप सभी दे दीजिएगा, या फिर आप अपना स्कूल का नाम भी दे सकते हैं। बोर्ड का नाम बेस्ट रहेगा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। इसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। देखिए आप लोगों के सहूलियत के लिए यहाँ पर या तो सर्टिफिकेट नंबर दीजिए या मार्कशीट नंबर। मार्कशीट भी है तो मार्कशीट में नंबर कहाँ मिलेगा, तो जैसे देखिए ये डॉक्यूमेंट है मार्कशीट आपका, तो आपको लेफ्ट सेक्शन में या आपका टॉप में मिल जाएगा, नहीं तो लेफ्ट सेक्शन में टॉप में, नहीं तो राइट सेक्शन में टॉप में मिलेगा। कुछ बोर्ड में देखिएगा तो नीचे में भी दिया हुआ रहता है। तो एक सीरियल नंबर रहेगा 6, 7, 10 डिजिट का, ये आपको देख करके अपना ध्यान से और ये फिलअप कर देना। जब वेरिफिकेशन में जाइएगा तो वहीं मिलाया जाएगा। इसके बाद देखिएगा इशू डेट। देखिए अगर आप मार्कशीट दे रहे हैं तो मार्कशीट का डिटेल्स इसमें इशू डेट मार्कशीट का ही देना। नीचे में देखिएगा मार्कशीट पर तो डेट दिया हुआ रहता है। अब जैसे रहेगा 29 मई 2015, इस तरह से जिस दिन आपका रिजल्ट आया रहेगा ये डेट यहाँ पर रहेगा। तो जो भी डेट है उस अनुसार आपको देना है। वही चीज़ 12वीं में बोर्ड का नाम है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर है या मार्कशीट का नंबर, और जो मार्कशीट पर डेट है, जिस डेट में जारी हुआ, ये डेट आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद देखिएगा स्नातक, अगर आप ग्रेजुएशन पास है ये ऑप्शनल है, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ पर डिटेल्स दे दीजिएगा।
नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए एड्रेस डिटेल्स, तो पहला है परमानेंट एड्रेस, दूसरा है कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। देखिए परमानेंट होता है अस्थायी पता, तो ये आपका जो घर का एड्रेस है ये आपको देना है। निवास प्रमाण पत्र जिस अनुसार आपको बना है उस अनुसार आपको देना है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब ये होता है कि अभी आप कहाँ रह रहे हैं, तो आप में से मैक्सिमम का देखिएगा अगर आप पटना या कहीं रह करके पढ़ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको दोनों में परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंस यही देना है, क्योंकि फिक्स नहीं है कि अभी आप कहाँ हैं, तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस ही दोनों जगह देना है। अब देखिए अगर आपका यहाँ पर दूसरे जगह घर है उस कंडीशन में अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर नया वाला दे सकते हैं। तो ज़्यादातर लोगों का देखिएगा परमानेंट यानी अस्थाई पता वर्तमान पता सेम ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर परमानेंट एड्रेस में हाउस फ्लैट नंबर है, तो देखिए गांव वाले जो रहते हैं उसको हाउस फ्लैट नंबर ये सब नहीं रहता है, तो बेहतर होगा कि आप अपना घर का जो है यहाँ पर देख लीजिएगा। जनरली आप देखिएगा तो वोटर आईडी कार्ड में रहता है गृह संख्या लिखा हुआ, नहीं है तो गांव का नाम ही दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट मोहल्ला में देखिएगा स्टार मार्क जो जरूरी है ये जरूरी है, लैंडमार्क में भरना जरूरी नहीं है। विलेज टाउन का नाम यहाँ पर दे दीजिएगा, जो शहरी होंगे तो उसका हाउस फ्लैट नंबर होगा तो यहाँ पर हाउस नंबर आपको दे देना है। ग्रामीण वालों को नहीं पता है गाँव का नाम ही दे दीजिएगा दोनों जगह, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये विलेज टाउन हो गया। इसके बाद देखिएगा पोस्ट ऑफिस का नाम, तो ये हो गया। इसके बाद बिहार राज्य का नाम, इसके बाद जिला का नाम, पिन कोड, तो पिन कोड, जिला का नाम, राज्य का नाम, ये सब आप सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। बाकी फ्लैट नंबर और विलेज टाउन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गांव वाले हैं तो दोनों जगह गांव का नाम दे दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर पता है हाउस नंबर तो दे दीजिएगा, नहीं है तो गांव का नाम ही दे दीजिएगा। चलिए यहाँ से इसके बाद दोनों सेम है तो यस पर सिलेक्ट कीजिएगा, जो इधर आप फिलअप किए वही यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। अब देखिए ये डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल केस है तो उस कंडीशन में आपको यस सिलेक्ट करना। आप देखिए यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से क्या होगा डिटेल्स मांगा जाएगा, कौन से एग्जाम में आपको डिवाइड किया गया था एसएससी, कौन सी परीक्षा में कैसे क्या। जैसे ही आप यस सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ से डिटेल्स आ जाएगा, तो इसमें आपको नो ही रहने देना है हर जगह, नो। इस तरह से सब में आपको नो नो पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। 5 तरह का यहाँ पर डिक्लेरेशन है। इसके बाद देखिए फ़ोटो सिग्नेचर, तो फ़ोटो सिग्नेचर दोस्तों आपको लेटेस्ट वाला देना है। 500 KB का इस बार साइज़ दिया गया है, तो बिल्कुल आप HD क्वालिटी का फ़ोटो अपना अपलोड कीजिएगा, बेहतर रहेगा, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। जैसे देखिएगा यहाँ पर इस तरह से बताया गया, इसमें देखिए धुंधला था, इसमें देखिएगा बहुत दूर चेहरा था, क्लियर नहीं था, इसमें बहुत नज़दीक दे दिया गया था, इसमें देखिएगा तो अलग अलग तरह का चिन्ह है, ये ब्लड फोटो है, तो इस तरह का फ़ोटो को रिजेक्ट किया गया है। तो यानी सही तरीके का आपको फ़ोटो अपना अपलोड करना है, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इस बार साइज 500 KB रखा गया, 50 KB नहीं है, इसलिए अच्छा है। और यहाँ से अपना फाइल चूज कीजिएगा, पहले से फ़ोटो ये सब चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा सिग्नेचर, तो यहाँ से इंग्लिश वाले में इंग्लिश सिग्नेचर, हिंदी वालों में हिंदी सिग्नेचर, उल्टा पुल्टा आपको नहीं करना है, ध्यान से इंग्लिश के जगह पर इंग्लिश वाला अपलोड कीजिएगा, हिंदी के जगह पर हिंदी। इसके बाद देखिएगा सिग्नेचर यहाँ पर सादा कागज़ में ब्लैक इंक से होना चाहिए, तो यहाँ पर ब्लैक इंक से आपको करना है व्हाइट पेपर पर। अब देखिए कई सारों का ये रहता है कि सर जी मेरा गलती से ब्लू हो गया, क्या फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। देखिए इस कारण से रिजेक्ट नहीं होगा, और अगर आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो आप प्लेन पेपर पर ब्लू से सिग्नेचर कीजिएगा, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में चेंज कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो जो भी आप डिटेल्स यहाँ पर दिए हैं दोस्तों, जितने भी तरह का सभी डिटेल्स आ जाएगा एक रीवेरीफाई के लिए। इसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म फिलअप हो गया, और रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल करके आपको अपना रख लेना है, फॉर्म का प्रिंट निकाल करके रख लेना है। भविष्य में जब आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो उस कंडीशन में यही प्रिंट मांगा जाएगा, तभी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। तो देखिए दोस्तों इसमें मेन गलती सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताए हुए हैं, तो इन सभी चीज़ों से गलती से आपको बचना है। वीडियो को थोड़ा ध्यान से आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा, जहाँ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और साथ में आप लोगों को बिहार पुलिस की तैयारी भी करवाते हैं, फुल तैयारी के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़ जाइए, और हर एक अपडेट भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं।